शक्ति देवियों, प्यारे बच्चों, उस परम पिता परमात्मा का आभार प्रकट करते हैं जिनकी असीम कृपा, उनके विशेष अनुकंपा से आज रात्रि के इस पुनीत पावन मेला के अंतर्गत एक बार फिर श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा क्राइस्ट चर्च के भवन से प्रसारित हम लोगों का जो साप्ताहिक अधिवेशन है और इसके प्रति आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भेंट कर रहे हैं। फेसबुक लाइव हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे, देश विदेश कहीं से भी आप कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, आप सभी को आज के कार्यक्रम में हम शामिल कर लेते हैं। और ये कथा जो चल रही है हमारे फेसबुक लाइव लिसनर्स के लिए विशेष करके, और ये बताना चाहेंगे कि हला अब हम लोगों का जो क्राइस्ट चर्च का समय है और न्यूजीलैंड का पुनः सामान्य हो गया है। हम इस सप्ताहांत 1 घंटा और पीछे चले आए हैं समय से, तो अभी जो हम लोगों का और बाकी जगह का समय है लगभग अब जैसे फिजी से हम लगभग मिलते जुलते और समय हमारा चल रहा है। तो आज का कार्यक्रम का प्रारंभ हम उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमारे फिजी वासियों के लिए प्रार्थना व्यक्त करेंगे, क्योंकि वहां पर तूफान का और बारिश का, कई जगह पर बाढ़ इत्यादि से कई लोगों का घर में भी क्षति पहुंचा हुआ है। तो जितने वहां पर पीड़ित लोग हैं इस समय तूफान कैसे जूझ रहे हैं या वहां के खराब मौसम से जूझ रहे हैं, उन सब के प्रति और ये प्रार्थना कि परमात्मा उनको सहन शक्ति दे और रक्षा करे फिजी द्वीप का इस पूरे मौसम से। जितने दुखिया बीमार पीड़ित है उन तमाम दुखिया पीड़ित बीमारों के लिए अच्छा स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा की असीम कृपा और दया से अच्छा स्वास्थ्य का लाभ करते हुए पुनः सुख और शांति को प्राप्त करें। किसी के यहाँ पर कोई का बिछो हुआ है तो ऐसे शोकग्रस्त परिवार प्रति हम लोग अपना सहानुभूति प्रकट करते हैं, बिछो हुए की आत्मा की शांति और सदगति के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग आज कार्यक्रम से हमारे जुड़े हुए हैं, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हालांकि मौसम अभी क्राइस्ट चर्च का बहुत विपरीत काफी खराब है, यहाँ पर भी ठंडा अधिक है, बारिश इत्यादि भी हो रही है, लेकिन इस खराब मौसम के बावजूद तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तमाम लोग घरों से भी आज कार्यक्रम से हम लोगों का लाइव जुड़े हुए हैं। सबका अभिनंदन और स्वागत, और सबके लिए ही प्रार्थना है कि परमात्मा की असीम कृपा और दया से समस्त परिवार का दुर्वसन दुखों का परमात्मा दूर करते हुए सुख शांति प्रदान करे, बाल बच्चे विद्वान यशस्वी और कीर्तिवान बने, हर परिवार में सुख और शांति हो। श्री गणेशाय नमः। ओम शनो मित्रः शम वरुणः शनो भवते रमः शनो इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णु रुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमः शिवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं
ब्रह्म वदे स्वामी, ऋतं वदे स्वामी, सतं वदे स्वामी। तन्मामवतु तद्भक्तारम्, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
बारी बारी से मौका है, जो भी कोई आरती करना चाहेंगे भगवान का, बड़े आराम से आप भगवान का और आरती करेंगे। अवर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुगतनकादि शेष अरुषारद, वनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। तत गावत प्रभु भवानी, घटता भव मुनि विज्ञानी। गाते आदि कवि पूग बखानी, काग बसूत गरुड़ केरी। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। चारहु वेद पुराण आठ दश, तेरो नाथ सब नर्तन मूरत। तन मन धन संतन को सर्वस, सार्यांग सामत सब हेरि। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की।
श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप तो एक करते हैं, पहले दिखा तो तब बाकी लोग के फिर दिखा देना आते हैं। Gwen. ठीक है, आप लोग आरती का दर्शन करेंगे, हम लोग वंदना से कर वही आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे वंदना के बाद आज के कथा का प्रसंग पर चलेंगे। थोड़ा सा सारांश रामायण के अंदर से थोड़ा का कथा का प्रचार भी करेंगे। वंदहु चरण कमल रघुनंदन, वंदहु चरण कमल रघुनंदन, वंदहु चरण कमल रघुनंदन,
भगवान की जय। भगवान श्री राम का विरल गाथा रामचरितमानस के आज के हमारे प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री राम का यह विरल गाथा रामचरितमानस के पुनीत और पावन कथा के अंतर्गत आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत भेंट कर रहे हैं। और तमाम जो हमारे फेसबुक लाइव भी कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, देश विदेश और कहीं से भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप सभी का पुनः एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत हम भेंट कर लेते हैं। किसी ने और इसमें भेजा एक संदेशा कि फिजी में जो अभी साइक्लोन का जिसका प्रभाव आज का न्यूज के मुताबिक से इस सप्ताह के अंत न्यूजीलैंड में भी पड़ने वाला साइक्लोन न्यूजीलैंड की ओर बढ़ रही है। और हालांकि सप्ताह के बाद में सप्ताहांत शायद उसके असर हम लोग झेलेंगे, या ज्यादा करके नॉर्थ आइलैंड वाले जो है और उसको झेलेंगे। पर फिलहाल जो फिजी में लोग उसका और सह रहे हैं उनकी हवा की झोंका, यद्यपि वो फिजी के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, पर उसके जो रेत के और तूफानी हवा है और बारिश है, इससे फिजी में बहुत अधिक क्षति पहुंच रही है, बहुत ज्यादा डैमेजेस और बहुत लोग उससे पीड़ित हैं। तो तमाम जितने भी इस मौसम से पीड़ित फिजी वासी हैं उन सब के प्रति हम लोगों का सहानुभूति, हम लोगों का प्रार्थना यही है कि परमात्मा आप पर दया और सहायता करे, दया करे और इस तूफान की जो समस्या है इससे रक्षा करे। कार्यक्रम बढ़ाते हुए कथा की ओर जाते हैं तो हम लोगों का साप्ताहिक अन्वेषण होती है कि हम लोग रामायण की कथा जहाँ पीछे सप्ताह छोड़ते हैं वही कथा लेकर के फिर आगे को बढ़ते हैं, फिर दूसरी सप्ताह, और ऐसे करते करते अभी हम लोग रामायण के लंका कांड में और कथा जब पढ़ रहे हैं, रावण के अनेक अनेक योद्धा मारे जाते हैं तो उनका, और जो पुत्र नारद तक वो जब रण में लाया तो नारद तक सब पर बड़ा हावी रहा, बड़ा वीर बलवान और वरदानी भी था, वरदान बहुत प्राप्त किया था और उसी तरह साहस से युद्ध करता रहा। लेकिन भगवान भी कितना भी किसी को वरदान क्यों न दे, संसार में एक बात तो निश्चय है कि मृत्यु का भगवान कोई ना कोई और बना ही लेते हैं उपाय। किसी को भी चाहे वो कितना भी वरदानी, कितना भी पराक्रमी कुछ भी क्यों ना हो, भगवान से उसने कितना भी वरदान लिया हो, लेकिन मृत्यु का तोड़ भगवान ने निकाल ही रखा। तो नारद तक को यद्यपि मनुष्य जाति, राक्षस जाति सभी पर और लड़ाई पर हावी होने का वरदान तो था ही, बहुत वीर पुरुष था, लेकिन श्राप इनको क्या था, गुरु भाई से बैर हो, गुरु भाई से अगर युद्ध किया तो गुरु भाई से युद्ध में मृत्यु होने का और इसको श्राप था। तो नारद तक अपने प्रभाव से, अपने बल के प्रभाव से, अपने माया के प्रभाव से बहुत भारी युद्ध में बहुत हावी रहा, वानर सेनाओं का बहुत क्षति पहुंचाया, त्राही मच गई बात से। और सब परमात्मा के जब निकट पहुंचे, भगवान ने कहा कि नहीं, हर किसी का मृत्यु का कोई उपाय है। जब उपाय ढूंढा गया तो सुग्रीव पुत्र दधिपल, उन्होंने एक बार और नारद के साथ में एक ही गुरु के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, तो दोनों का उस समय मित्रता भी हुई थी। और उस समय और एक गुरु के साथ में पढ़े तो गुरु भाई थे। अब दधिबल को जब सामने भेजा गया तो आकर के और नारद तक से मिलते हैं, एक साथ में पढ़े। जैसे हम लोगों का अगर कोई स्कूल मेट मिल जाए तो जरूर जान पहचान जब होगी तो हम एक दूसरे से वार्ता करेंगे अच्छा से। तो दधिबल सुग्रीव उन्होंने नारद तक को बहुत समझाने का प्रयास किया, भाई हमारे मित्र, हमारे भाई जैसे हो, और राम जी के प्रताप को समझो, राम जी से शत्रुता, राम के विरुद्ध करना, राम के विरुद्ध में रहना और अच्छा नहीं रहेगा। राम जो दयावान और परोपकार करने वाले और ऐसे व्यक्ति, ऐसे और शरण में आए हुए सभी का और गति संभाल देते हैं, तुम उनके विरुद्ध में हो, ऐसे ऐसे तमाम वाक्य को। और जो दधिबल समझाते हैं वही कथा जो दधिबल का और नारद तक का
वार्ता है, गुरु भाई गुरु भाई एक गुरु साथ में पढ़े, और यहीं पर दोनों का पहले तो वो बहुत ठीक से समझाता है नारद तक को, और क्या क्या समझाता है उसी कथा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में शिव गांडर जी हैं, हमारे साथ में मास्टर जी हैं। बारी बारी से आज की जो कथा है और आप तक इसका अनुवाद करके और पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
धर्म प्रेमियों, मैं श्री सनातन धर्म सभा क्राइस्ट के 19 सेंट जॉन स्ट्रीट वुडस्टन से एक बार पुनः सभी को स्वागत करता हूँ आज की रामायण की जो कथा में। सर्वप्रथम मैं पूज्य पंडित रूपस्कार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर मंगलवार को समय निकाल करके बहुत सुबह आ जाते हैं, हनुमान जी का प्रसाद रोज बनाते हैं और बड़ा विशेष कर पूजा होता है। तो जानते हो जहाँ पर राम की कथा होती है हनुमान जी वहाँ पर आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपको। ले चलते हैं आपकी हम कथा को आगे। आपकी बड़ा सुंदर कथा पंडित जी ने बताया कि दधिबल जो है अंगद का पुत्र है और वो भी लड़ाई में आ गया है। तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि नरोत्तम ने भी अपने गुरु भाई को देखा और दोनों बड़े प्रसन्न होकर मिले, बहुत प्रेम से मिले और प्रेम से मिलकर कुशल पूछने दोनों ने अपनी दशा वर्णन की। बड़ा प्रेम से, जब कभी गुरु भाई मिलते हैं तो बड़ा प्रेम होता है ना। तो क्या होता है, तो सुग्रीव पुत्र जो अत्यंत चतुर था, जो दधिबल था छोटा गुरु चतुर था, नरोत्तम का उसी के मुख से विख्यात वृत्तांत सुनकर उसके मित्र जान समझने लगा कि उसके कभी कभी हम पढ़ाई करते हैं अपना ना, अपने मुख से अपना बढ़ाई करते हैं तो कभी कभी बढ़ाई तुमको नीचे गिरा देता है। तो उन्होंने देखा कि नरोत्तम किस तरह से बढ़ाई करता है। ये वीरपति यानी कि ये बात सुनो कि वो क्या बतलाता है, उनसे बतलाता है, समझाता है कि कभी जनों ने वंश का स्वभाव सत्य कहा है। तो कभी लोग होते हैं जो कभी पंडित होता है, पुरोहित होता है या कोई समाज का ऐसे सेवक होता है, उनका बात मानना बहुत जरूरी होता है। हिंदुस्तान में कभी के 5 पंच होते हैं ना, कभी कुछ होता है तो 5 पंच उसको फैसला करते हैं। तो इसी तरह तो कभी जनों ने वंश का स्वभाव सत्य कहा है कि विग के बेल में अमृत फल नहीं होता। जहाँ पर विग होता है वहां पर विग जहाँ होता है उसमें अमृत का फल नहीं लगता है। ये तात इसका परिणाम विचार देखो, अनीति करने से जगत में कल्याण नहीं होता। अनीति यानी कि तुम पाप करोगे तो तुम्हें जग में कल्याण नहीं होगा। और फिर बाबा तुलसीदास जी के पितु चरित्र समझो मन माई, राम विरोध कहूँ जाए न जाई। यानी कि पिता के चरित्र मन में विचार देखो, यानी कि आप अपना पिता है देखो, रावण जो आपका पिता, उसके विचार को देखो, उनका कर्म को देखो। सीता को उठा लाए जबरन, किसी स्त्री को तुम जब उठा लो तो क्या खाओगे, वो बतलाते उसको ना, रघुनाथ जी से वैर करने से कहीं जय नहीं होगी। तुम चतुर हो, तुम्हारी मति में भ्रम कैसे हुआ, यानी कि तुम तो चतुर हो नरोत्तम, ये तुम्हारे अंदर में भ्रम कैसे आ गया। जैसे मार्ग चलते कुआं आवे तो उसमें घुसकर कोई स्थान पर पहुंचना चाहे, अर्थात पिता के विपरीत कुएं क्यों पड़ते हो। अथवा जैसे भेड़ एक के पीछे बिना समझे कुएं में गिरते वैसे ही तुम क्यों गिरते हो। यहाँ पर न्यूजीलैंड में भी है, ये भेड़ा कटता है तो बड़ा लाइन में वो जाता है, एक गिरता है दूसरा जाता है, लगता है जो भी कट रहा है, क्योंकि वो उसका कि लाइन में चलते रहो। तो यहाँ बदलाते जा रहे थे कि तुम क्यों ऐसे करते हो। तो कहते आगे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, महादेव जी पार्वती से कहते हैं और काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं कि ये गरुड़ देखो, वो बड़ा सुंदर ढंग से समझाते, कहते हैं कि भाई तुमने भी 4 दिन युद्ध करके रीछ वानर का बल देख लिया। बतलाता उसको कि तुमने भी तो युद्ध किया है और रीछ वानर का बल देख लिया है, और इस कारण कुमंत्र से उत्पन्न हुए अज्ञान को त्याग कर रघुनाथ जी के चरण में जाओ। यानी कि तुम्हारे अंदर जो अज्ञान है उसको त्याग दो और भगवान के चरण में चले जाओ। रघुनाथ जी के चरण छूकर अपना जन्म सफल करो, बताता है। देखिए रघुनाथ जी के चरण छूकर अपना जन्म सफल करो और वे समदर्शी तुमको निडर कर देंगे। समदर्शी वो जानते हैं भगवान जग, और मेरी सुखदायक शिक्षा मान लो, यानी कि जो मैं शिक्षा देता हूँ उसको मान लो। रघुनाथ जी राक्षसों को मारने वाले हैं तो भी दीनों को पालते हैं, यानी कि भगवान राक्षसों को मारने वाले लेकिन फिर भी उनके अंदर में दया। ये दुआ में बाबा तुलसीदास जी लिखते, सारंगी सिर तरनी सम 10 मुख फूक लेख,
जत राहु यही समय तुम करी विज्ञान के, यानी कि आगे बतलाते हैं, गजबल बतलाते हैं कि रघुनाथ जी के बाण सूर्य है। रघुनाथ जी अंतर्यामी है, उसको अंदर प्रवेश नहीं करना। और रावण का शरीर पतिवत, यानी रावण का शरीर कुछ नहीं है, वो तो वरदानी है। लेकिन भगवान तो सूर्य जो अति है, कितने दिनों से सूर्य शुरू है, और सो इस समय तू अपने विशेष बल से रावण को नष्ट करने से बताता है। देखिए, रावण तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं तुमको सुझाव देता हूं कि आप अपने बल से रावण को क्यों नहीं बचाओ। चलते आगे क्या होता है।
सिर नवाकर मैं सभी श्रोताओं को एक बार फिर से आज की इस कथा में शामिल करता हूँ, स्वागत कर रहे हैं। जहाँ पर मास्टर जी छोड़े थे वहीं से मैं कथा आगे को लेकर चलता हूँ। और दधिबल बतलाते हैं कि रघुनाथ जी के जो बाण है वो सूर्य के समान है और रावण का जो शरीर पक्षीवत है। सो उस समय तू अपने विशेष बल से रावण को नष्ट होने से बचा लो। या हे गुरु भाई, या गुरु भाई के वचन सुनकर नारंतक को बड़ा क्रोध हुआ और या दुष्ट दधिबल को कुटिल बातें कहने लगा कि वानर दिन रात स्वाभाविक डरपोक होते हैं और जिन तपस्वियों ने वाली को मारा है अंगद उन्हीं का आज्ञाकारी है। ऐसा नारंतक दधिबल को बतलाते हैं। हे दधिबल, या वानर वंश की ही रीति है, हमारे यहाँ शत्रु से प्रीति नहीं करते हैं। या कहकर प्रभु के सम्मुख दौड़े। तब दधिबल ने अपनी पूंछ में उन्हें लपेट कर रोक लिया और तब नारंतक बोले, अरे कायर वानर, तेरे मन में मेरा कुछ भय नहीं है ऐसा पूछते हैं। और हे मूर्ख, तुझे मैं गुरु भाई समझकर मैं अभी तक छोड़ता रहता हूँ, कठिन धक्का देकर चल पड़ा। तब तो दधिबल भी क्रोधित हुआ और शीघ्रता से आगे जाकर उन्हें पकड़ लिया। तो प्रिय भक्तगण, आगे की जो कथा है आज रात्रि की इस अंतिम दोहा में आप श्रवण कीजिए। दोहा में बतलाते हैं कि नारंतक दधिबल भिड़े निरखी भालू अरुकीश लरण लगे संग निश्चरण कही जय श्री जगदीश। यानी कि बतलाते हैं उस समय नारंतक और दधिबल में ने युद्ध करने लगा और या देखकर जितने भी रीछ बानर थे श्री रघुनाथ जी के जय जयकार कर कर राक्षसों के संग लड़ने लगे। तो प्रिय भक्तगण, आगे की जो कथा है आप अगले मंगलवार को आकर यहाँ पर श्रवण करें। चले हम सब मिलकर विसर्जन करें और बाद में सूचना के साथ शांतिवाद विसर्जन में थोड़ा नया कुछ ट्राई करता है, कोशिश पे फिर हमारे शिव गांडन जी एक छोटा सा कीर्तन का बोल चलेंगे और वहीं से हम लोग विसर्जन का और पकड़ लेकर के और कथा का विसर्जन पे चलेंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर एक कथा
सुख और शांति दे परमात्मा। ओम देव शांतिरंतरिक्ष कुंभ शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनानुसृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बा माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलो प्रसाद खैद है फेसबुक लाइव लिस्टर्स, आप तक प्रसाद तो नहीं भेज पा रहे, हम लोगों का मंदिर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, सबके जीवन में सुख शांति हो। राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद के पावो भोग लगाए। सियावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। अगले अधिवेशन पर मुलाकात हो, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।